अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बना रही हूँ सुबह सुबह ही नाश्ते में ही उसका सालन बना रही हूँ कलेजी का, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से कलेजी पड़ी हुई है और बनाई नहीं थी, ऐसे फ्रीज़ हुई पड़ी है। इसे मैंने अब बाहर निकाला है, थोड़ी सी ये मेल्ट हो जाए तो फिर मैं इतने तक मसाला बना लेती हूँ। वैसे तो टाइम काफ़ी हो गया है, मैंने आज नाश्ता ही नहीं किया। अब मुझे काफ़ी भूख लग रही थी तो अब मैंने कहा कि मैं ना ये बना के और उसके साथ ही नाश्ता करूँगी। बच्चों ने दादों के साथ ही कर लिया था अपनी फूफो के घर ही, तो इस वजह से फिर मैंने ज़हमत ही नहीं की बनाने की। अब मैं बनाने लगी हूँ। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो कलेजी होती है ना, ये दो तरीक़ों से सख्त नहीं बनती। एक तो ये है कि इसकी बुनाई बहुत ज़्यादा ना करें, बस 1 मिनट या 1.5 मिनट इतनी ही इसकी बुनाई करें, बल्कि इससे भी जितनी इसकी कम बुनाई होगी इतनी ही ये सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। और दूसरा जो नमक है ना, वो पहले ऐड ना करें। अगर पहले ऐड कर दिया तो फिर ये है कि नमक डालने से ये सख्त हो जाती है। तो नमक एंड पे जब हम इसे गलाने के लिए ढक रहे होंगे ना, तो उस वक्त हमने इसमें नमक डालना है और भुनाई बहुत कम करनी है। इससे ये बहुत सॉफ्ट और अच्छी वाली बनती है। जितनी भुनाई ज़्यादा करेंगे उतनी ये सख्त होती चली जाएगी। और नमक पहले डालने से भी ये रबड़ की तरह ऐसे बहुत सख्त हो जाती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्रेशर कुकर ढकने से ये गलती है, ये बस इधर ही तैयार हो जाती है। भूनने के बाद ही बस इसे थोड़ा सा वो हमने करना होता है, ढकना होता है। और ये टोटल कहीं 6-7 मिनट में ये टोटल तैयार हो जाता है। इसका सालन हार्डली 10 मिनट में ये बिल्कुल रेडी होती है कलेजी। चलें जी, कलेजी हमारी रेडी हो गई है और बहुत मज़े की बनी है। और अब मैं ना नाश्ता करूँगी इससे। साथ मैंने पराठे बना लिए थे और ना अब मैं नाश्ता करूँगी। और इस टाइम मुझे ना शदीद वाले चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 12 बज गया और 12 बजे मेरा नाश्ता हो रहा है और बहुत ना चक्कर फील हो रहे हैं भूख की वजह से। और चेक करते हैं। अफान, आप खाओगे? नहीं, खा लो। वाओ, यम्मी। यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने बनाई है। 32 और 20 क्या चीज़? दांत? हाँ, दांत 32 होते हैं और 20 कितने हुए? तो इतने तुम्हारे दांत हैं? लोगों के 32 होते हैं, आपके कितने हैं? मेरे हैं 32 तो फिर और 10 ये उंगलियां और 10 पाँव की उंगली। अच्छा, पाँव कैसे हैं तुम्हारे? पाँव की हालात सुनाओ। बेड पे तो आ गई हो, क्या पोजीशन है पाँव की? ओ मेरे सोना है। ठीक ठाक गंदे हैं। नहीं, जाओ धो के आओ। मम्मा मेरे सोना मारते हैं। 16? अच्छा, एक यहाँ है। कुछ तुम्हारे निकलवा दिए हैं ना कीड़ों की वजह से। चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जाओ शाहबान, पाँव धो के आओ। अब दोपहर हो गए हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और हम पैरेट हम इधर अपने साथ ही रखते हैं ताकि उनको बाहर बिल्ली ना ले जाए जब हम सोएं तो। ये हमारे साथ सोते हैं। हाँ, हम बड़ी केयर करते हैं इनकी। जब अच्छी तरह आंख लग जाती है ना, उस वक्त ये उठ के और ये इतना बोलते हैं ना कि हम भी साथ उठ जाते हैं। मम्मा ये क्यों उठते हैं? क्योंकि शाम के अज़ानें हो जाती हैं। हाँ चलो शाहबान, जाओ पाँव धो। लेट हो जाएगी फिर मस्जिद कैसे जाओगी? हुबान जाओ, भाग के पाँव धो के। सुबह का मस्जिद। आज फ्राइडे है, जाओ जल्दी जाओ। फ्राइडे मतलब दोपहर को थोड़ी देर सोने के बाद और अब हम उठे हैं और इन बच्चों ने मस्जिद जाना नहीं था, इसलिए हम रिलैक्स घर पे ही बैठे थे। तो यहाँ शाहबान को मैं पकड़ के उसकी चुटिया बना रही थी। आज सुबह सुबह ही मैंने इसे नहलाया था और ज़्यादा सा ऑयल लगा दिया था,
क्योंकि ये ऑयलिंग नहीं करवा रही थी काफ़ी दिनों से। जब से छुट्टियां हुई हैं ना तो रूटीन बड़ी हो जाती है बच्चों की इस तरह की ख़राब, तो फिर इसकी ऑयलिंग नहीं हो रही थी और बाल बहुत इसके रफ़ हुए हुए थे। तो मैंने इसे अच्छी सी ऑयलिंग की है और उसके बाद फिर मैं अब छुट्टियाँ कर रही थी और फिर इन्हें मैंने भेजना था ट्यूशन पढ़ने के लिए। और पता नहीं क्यों बच्चियों को बड़े बाल रखने का शौक़ होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी छुट्टियाँ और इस तरह की चीज़ें काफ़ी जो है ना बच्चियाँ वो नहीं करवाती। शाहबान भी उन्हीं बच्चियों में से है जो कि बहुत इस चीज़ से तंग होती हैं कि छुट्टियाँ और बाल नहीं संभालने, तो इसके भी ज़बरदस्ती मुझे करने पड़ते हैं सेटिंग। और अब तो मैं सोच रही थी कि अगर यही हाल है ना तो मैं इसकी कोई बॉय कट करवा देती हूँ, क्योंकि ये समेटती है नहीं और फिर बड़ा मसला होता है इससे, गले में बाल, गर्मी भी काफ़ी है। उसके बाद बच्चे मेरे तो ट्यूशन चले गए थे, लेकिन मेरे देवर और मेरी नंद के जो बच्चियां थी ना वो बहुत तंग कर रही थी अपनी दादों को, मतलब मेरी सासू माँ को, कि हमें खूह पे ले जाएं, देरे पे ले जाएं, हमने जामुन चुनने हैं, हमारे देरे पे जामुन है तो इस मौसम में वो पक्के होते हैं। तो वो जा रही थी तो मैं भी उनके साथ आई, और जब हम यहाँ पहुँचे तो इतने बंदे थे, तो इतनी ना वो शर्मिंदगी हुई, बंदे हों तो फिर हम नहीं जा सकते देरों पे। मेरा देवर भी था और वो बहुत गुस्सा करता है इस बात से, तो फिर हम वापस आ गए। ये देखें मेरे भाई ट्रैक्टर भी लेके जा रहे थे। इस तरह करके ना काफ़ी खेतों का इस टाइम ना काम हो रहा होता है, फसलें तैयार हो रही होती हैं धान लगने के लिए, तो काफ़ी बंदे हैं वो देखें इतने ज़्यादा खाद वगैरह और इस तरह की चीज़ें डाल रहे थे। तो फिर हम ना वापस आ गए डर के मारे, और यहाँ भैंसें भी, गायें भी बंधी हुई थी। और मतलब जब बिल्कुल ना फ्री होता है देरा तो उस वक्त जाए तो बंदा खुद भी रिलैक्स होता है, और बंदे भी ना हो तभी हम जा सकते हैं, वरना हमारे जो मर्द हैं ना वो बहुत गुस्सा करते हैं। और यहाँ फिर इन घर में ही लगी चीज़ों को देख के खुश हो लेते हैं। यहाँ जब मैं पुप्पो घर दूध लेने आती हूँ तो उनकी यहाँ सब्जियाँ और चीज़ें लगी हुई हैं तो उनको देख लेते हैं, इतनी प्यारी प्यारी है ना। ये यहाँ वो लगे हुए हैं इनके बैंगन भी, और तरें भी लगी हुई हैं, वो अभी छोटी छोटी हैं, बड़ी एक है तो सही लेकिन हमें यहाँ नज़र ही नहीं आ रही थी, कहीं छुप गई थी। तो वो भी बड़ी मज़े की होती हैं, उगती हैं और खाते हैं बाद में उसे तोड़ तोड़ के। ये थी छोटी सी और बड़े वाली हमें नज़र नहीं आ रही थी, कहीं छुपी हुई थी। और इस टाइम शाम भी हो गई थी, दिन को तो वो नज़र आ जाती है, शाम को थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। और यहाँ उनका तंदूर भी जल रहा था, उनके तंदूर पे काफ़ी आसपास की औरतें लगाने आती हैं रोटियाँ, और अभी भी यही था कि औरतें आई हुई थी लगाने के लिए रोटियाँ। काफ़ी इनके तंदूर पे वाहिद ये घर है जिनके तंदूर पे बड़ी रौनक होती है, ज़्यादा से घरों की औरतें आती हैं यहाँ से रोटियाँ लगवाने, और बड़ा अच्छा सा माहौल होता है। और फिर बस मैं दूध लेके घर आ गई, और घर आके जब मैंने देखा तो बच्चों ने कोहराम मचाया हुआ था मेरे घर में। जब फ्री घर मिल जाए ना अकेला बच्चों को तो फिर वो पता नहीं निचला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर देते हैं घर का। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें घर भेजा कि अब रात होगी और माएँ आपको ढूंढ रही होंगी। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।